अच्छा जी, पांचवा सवाल भी जो अभी चौथा सवाल की उससे रिलेटेड ही है। और बच्चों को आइडेंटिटी क्राइसिस से कैसे बचाएं, मेरा ख्याल है ये सवाल पिछले सवाल से पहले आ जाना चाहिए था, तो शायद पिछला सवाल आपको आसानी हो जाती समझने में। देखें, आप बच्चों को किसी चीज़ से आइडेंटिटी क्राइसिस से बचा नहीं सकते। ऑल यू कैन डू इज, आप कर क्या सकते हैं कि आप बच्चों को इस प्रोसेस में से गुजार दें। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें से हर एक में गुजरना है। अगर वो बच्चे गुजर जाएंगे तो उनकी आइडेंटिटी बन जाएगी, अगर उस प्रोसेस में से नहीं गुजरेंगे तो आइडेंटिटी क्राइसिस आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप वो काम ना करें, उनको प्रोसेस में से ना गुजारें और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि आइडेंटिटी क्राइसिस से ये बच जाए। ऐसा नहीं होता। इसको अगर आप समझना चाहें तो इसके लिए बेसिक आसान तरीका ये है कि अगर आप वो जो हमारी स्टेजेस हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के एरिक्सन की, तो उसमें जो पांचवी स्टेज आती है 13 से 21 साल की, उसे कहते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा है कि ये वो स्टेज है, ये वो टाइम है जिसमें आपको आइडेंटिटी क्राइसिस अक्सर का टीन एजर्स में नजर आना शुरू होता है, या टीन एजर्स ने इस स्टेज के अंदर ये फैसला करना है फाइनली कि जनाब हमने कौन सी आइडेंटिटी अपनानी। यानी कि इसका मतलब है कि 18 या 21 साल, कुछ किताबों में 18 है, कुछ में 21 है। ये इससे पहले पहले ये प्रोसेस कंप्लीट होना है। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट ना हुआ और ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन ना हुई तो ये इशू बढ़ जाएगा। यानी कि ये वो चीज़ है जिसमें उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को चैलेंज करना है, फाइनली कोई ना कोई एक चीज़ को अडॉप्ट करना है। अच्छा, अब इसके लिए माँ बाप क्या करते हैं? साफ बड़ा ये भी कहा जाता है कि इसके पीछे की जो 4 स्टेजें हैं अगर वो भी अच्छी गुजरी हों तो ये 5वीं स्टेज के लिए बच्चे बहुत अच्छे तरीके से केपेबल हो जाते हैं। और वो पिछली 4 स्टेजेस क्या हैं? पहली स्टेज जो आपको मैंने बताया था ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की है, जो कि 1 साल तक है, फिर 1.5 साल से लेके 1 से 1.5 साल तक है, फिर 1.5 साल से लेके 3 साल तक एक स्टेज है जिसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम बच्चों में ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस होता है। या बच्चे ऑटोनॉमस होना शुरू हो जाते हैं या उनमें शेम आनी शुरू हो जाती है। दे डोंट फील केपेबल के वो दुनिया में अपने आप को एहसास से कमतरी हो जाता है, ये कह लें आसानी। तीसरी जो स्टेज है वो 3 से 5 साल तक रहती है। वो स्टेज कौन सी? इनिशिएटिव की है या वर्सेस गिल्ट है। अगर बच्चों को एप्रिसिएशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है, तो वो खुद ही चीज़ों में इनिशिएटिव लेना शुरू कर देते हैं। अगर उनको हर चीज़ से रोकना शुरू, उनके माहौल में रोकना शुरू कर दें आप, उनको बार बार बताएं ये तुमने क्या किया, गलत किया, वो किया, तो वो इनिशिएटिव रुक जाता है और गिल्ट आ जाता है, तो फिर वो धक्का स्टार्ट बन जाता है। अच्छा, जो चौथी स्टेज है जनाब 5 से 13 साल की, ये वो स्टेज है जिसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी हम कहते हैं। ये वो स्टेज है जिसमें बच्चा इंडस्ट्रीज कहते हैं मेहनती, बच्चा इंडस्ट्रियस बन जाता है, हार्ड वर्कर बन जाता है, या उसके अंदर किसी चीज़ में एहसास से कमतरी आ जाता है कि वो इतना मेहनत नहीं कर सकता, वो इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाता, उसमें कोई फिजिकल कमजोरी है, उसको मेंटली, उसको साइकोलॉजिकल अपने अंदर किसी तरह एहसास से कमजोरी पैदा होता है। ये 4 स्टेज अगर अच्छी गुजरी है तो जो 5वीं स्टेज आती है 13 से 21 में या 13 से 18 में कई किताबों में 3 तक उसको रखा जाता है, वो जो स्टेज है जो कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की स्टेज है। अगर पिछली 4 स्टेज अच्छी हैं तो ये 5वीं स्टेज के आपके पास तैयारी मुकम्मल है, ये स्टेज आसानी से गुजर जाती है। बासफाई ये स्टेज डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आपको दे पाती, तो उसकी पीछे से वजह ये होती है कि पिछली 4 स्टेज में कोई होमवर्क या कोई काम रह गया होता है या कोई कमी रह गई होती है। तो ये अगर आपने 5 स्टेजेस पढ़ी हुई है तो फिर, और ये इसमें से बच्चों को हेल्प किया, माँ बाप को तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए। माँ बाप को, मेरा ख्याल है पेरेंटिंग की बेसिक्स के अंदर से ये है कि आप शादी करके जनाब आपको बच्चे करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप की। आपने अपने बच्चों को इस स्टेज से लेके कैसे निकलना है, और नहीं अगर निकलेंगे तो अपने बच्चों में किस किस्म की कमजोरियां रह जाएंगी और उनकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप नहीं हो पाएगी। अब अगर आप इस स्टेज पे आ जाए 5वीं पे, अब ये स्टेज कहती है कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन के 4 नतीजे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक जिसे हम कहते हैं वो ये कहते हैं कि जी किसी शख्स की आइडेंटिटी डिफ्यूज होगी। अब ये सबसे पहले जो चौथी स्टेज है जिसको हम आइडेंटिटी फॉर्मेशन कहते हैं या आइडेंटिटी अचीवमेंट कहते हैं कि आइडेंटिटी बन गई इस बच्चे की, ये क्या है? ये 2 चीज़ों का मजमूआ है।
और वो दो चीज़ें क्या हैं? एक चीज़ें ये हैं कि इस बच्चे ने, और ये वो लोग अचीव करेंगे जिन्होंने ज़िंदगी में ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया होता है। दे नो कि मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम लोग क्या है। उनको पता है हमारे मुल्क में और बाहर के मुल्क में, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आई विल नेवर लाइक टू सेटल। मैं इवन के जब अमेरिका गया हूँ, मुझसे पहला सवाल भी, और आपने जब बार बार कहता हूँ, मेरा इतना लालच के बावजूद भी मेरा किसी किस्म से कोई चीज़ मैं टच से मस नहीं हुआ कि मैंने अमेरिका में रहना। वजह आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा अचीवमेंट, आइडेंटिटी फॉर्मेशन हुई हुई थी कि मुझे पक्का पता था कि दिस प्लेस इज नॉट फॉर मी। अ गुड प्लेस, गुड पीपल, आप नॉट सेइंग कि मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा, पर मेरे लिए नहीं है, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू दैट सोसाइटी। ये जो चीज आती है, जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग आती है, वो क्या आती है? एक्सप्लोरेशन से। क्या आपको पता है उस मुआशरे के अंदर? क्योंकि हम, हमारे बचपन में टीवी के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स लगने शुरू हुए थे वीकेंड के ऊपर। कोई एक आधी वो चिप्स के नाम से वो पुलिस वालों की मूवी आया करती थी। इस तरह के एक दो प्रोग्राम, $6 मिलियन मैन के नाम से एक सीरीज आई थी टेलीविजन की। इस तरह की चीज़ें तो हमारे वालिदैन हमें साथ बैठा के बताते होते थे कि देखो कल्चर कैसा है, उधर ये होता है, इधर ये होता है। शायद उसकी वजह हो कि वी वर वेरी क्लियर कि ये कल्चर हमारे लिए नहीं। तो एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि अगर एक्सप्लोरेशन हुई, कई लोग ऐसे हैं जो कि एक्सप्लोरेशन नहीं हुई होती, तो दूसरी साइड ये है कि कमिटमेंट कर देते हैं। मैं इसका मतलब है कि आइडेंटिटी अचीवमेंट के लिए दो चीज़ों की जरूरत है। एक तो एक्सप्लोर भी किया हो, आपको ऑप्शंस का पता हो, और फिर आप बाकी ऑप्शंस को रिजेक्ट करके एक ऑप्शन को पकड़ लें। ये आइडियल स्टेज आ जाएगी जिसको हम कहते हैं कि आइडेंटिटी अचीव होगी, और जिस तरह से अचीव होनी चाहिए थी वैसे हो गई। एक्सप्लोरेशन भी हुई हुई है। कल को ये नहीं कहेंगे हमें तो, मुझे तो सेकंड ऑप्शन का पता ही नहीं था। और सेकेंडली, यानी कि आप कहते हैं ना, मुस्लिम बाय चॉइस, मुस्लिम बाय डिफॉल्ट, कि आप चॉइस से खुद मुसलमान अपने आप को, यू फील प्राउड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, या आप डिफॉल्ट से मुसलमान बने हैं इसलिए कि आपके माँ बाप मुसलमान थे। मेजॉरिटी हम लोग बाय डिफॉल्ट ही हैं, क्योंकि अगर आपने खुद बाकी चीज़ों को रिजेक्ट नहीं किया, अपने दीन को एक्सेप्ट नहीं किया, आप कमिटेड उतने नहीं हो सकते दीन के साथ। तो ये एक स्टेज की मैं आपको बता रहा हूँ, ये आइडियल है। अब इसके ऑपोजिट दूसरी क्या होगी? दूसरी ये हो सकती है कि आपने अगर एक्सप्लोर कम किया, यानी कि आपने दुनिया नहीं देखी, आपने ऑप्शंस नहीं देखे, आप गांव में थे, आप शहर में नहीं आए, आप मदरसे से पढ़े, अपने जैसे लोगों में रहे, आपने, मैं बड़े लोगों को क्या बातें सख्त भी हो जाती हैं। मैंने अपने करियर में ऐसे बड़े केस देखे हैं कि लड़की या लड़का गांव देहात के बड़े घुटे हुए माहौल से उठे, किसी इमाम मस्जिद के या किसी बहुत ही सख्त माहौल से आए, जिन्होंने एक्सप्लोर दुनिया नहीं की हुई थी, और उम्र गुजर गई, उसके बाद स्कॉलरशिप मिल गया, बाहर चले गए, या पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बड़े शहर में आ गए। अब हैरानगी होती है कि वो 22, 23, 24 साल की उम्र में जब वो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो उनको तो लगता है दुनिया ही कुछ और थी। और अक्सर कादर में से वो बच्चे होते हैं जो कि कमिटमेंट पहले शो कर आए होते हैं। मतलब ये किसी आइडेंटिटी की कमिटमेंट उन्होंने पहले दे दी होती है। एक हुलिया बना लिया होता है, नकाब ले लिया होता है, दाढ़ी रख ली होती है, शलवार के तरफ से ऊपर कर दी होती है। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं स्ट्रीट ट्रैकिंग की बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है एक्सप्लोर करने से पहले कमिटमेंट कर दी हुई थी किसी। तो जब वो इधर आते हैं तो शॉक में आ जाते हैं कि हमने तो एक्सप्लोर ही नहीं किया था, और फिर वो स्विंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक स्टेज है जिसको हम कहते हैं फोरक्लोजर। ये वो स्टेज है जिसमें बच्चों को माँ बाप माहौल ना दे, अच्छा बुरा दूसरी ऑप्शंस का नाम उनको देखें या वो बताएं, और बच्चों से पहले कमिटमेंट करा दें कि नहीं, बस तुमने ऐसे ही जिंदगी गुजारनी जैसे तुम्हारे बाप दादा गुजारते हैं। तो ये फोरक्लोजर होगा। इसमें जब बच्चों को दूसरी ऑप्शन नजर आती है, जिस उम्र में भी नजर आ जाए,
जहां पे आइडेंटिटी की फोरक्लोजर हुई होगी और जो ही उनको जिंदगी में 30 साल 35 साल की उम्र में 40 में 45 में जब मौका मिलेगा कि दुनिया की एक्सप्लोर करने का या देखने का, ओ ये क्या, तो ये टोटली लोग ऐसे एक्ट करेंगे कि आप सोच नहीं सकते, ये दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। तो ये बड़ी डेंजरस स्टेज है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को वक्त से पहले अपनी गाइडेंस में दुनिया को एक्सप्लोर करने दें, ताकि वो फिर उसके ऊपर उनकी कमिटमेंट जब वो दें, आइडेंटिटी की कमिटमेंट, तो वो आफ्टर एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, बिफोर एक्सप्लोरेशन नहीं होनी चाहिए। यह है जनाब सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज जिसे हम कहते हैं, वो इसे कहते हैं कि मसलन डिफ्यूजन की, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी डिफ्यूज है। डिफ्यूज एनर्जी इनके स्ट्रांग नहीं है, डिफ्यूज है, धीमी सी आइडेंटिटी है, कभी बदल जाती है, कभी किसी और तरह से बदल जाती है। ये आइडेंटिटी की वो स्टेज है, ये उन लोगों पे आती है जो जब बदल जाएगी तो साथ कमिटमेंट नहीं है, यही है ना। अगर कमिटमेंट है तो उसकी तो नहीं बदलेगी। जो शख्स कमिटमेंट दे रहा है अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, ही इज कमिटेड टू द आइडेंटिटी जो उसने अपनी मर्जी से खुद एक्सप्लोरेशन के बाद चुनी है। तो ये जो स्टेज है, इसके अंदर जो डिफ्यूजन की स्टेज होती है, इसमें सबसे पहले बात कि ना ही एक्सप्लोरेशन हुई होती है और ना ही कमिटमेंट होगी। ये आपको लोग नजर आएंगे कभी कहीं, जैसा माहौल वैसा ही बन जाएंगे, ना ये एक्सप्लोर करते रहे, ना क्योंकि एक्सप्लोर किया उन्होंने जिंदगी में कभी भी कमिटमेंट शो नहीं की। तो साफ वजह ये ना कमिटेड है और ना ही इनकी आइडेंटिटी जौन सी है वो एक्सप्लोरेशन की बेस पे बन गई। ये तीसरी स्टेज है, यानी कि नो कमिटमेंट, नो एक्सप्लोरेशन। चौथी जो स्टेज है उसे कहते हैं मॉनिटोरियम की स्टेज। ये वो स्टेज कहते हैं जिसमें एक्सप्लोर बहुत कर लिया, जिसे कहते हैं विंडो शॉपिंग वाली स्टेज है। 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, एक्सप्लोर ही किए जा रहे हैं। नहीं नमाज शुरू की, नहीं यार मैं भी सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यार, कौन कभी इधर गए कभी उधर चले गए। और मैंने आपको वजूहात पहले बता दिए पिछले सवाल के हमने जवाब में कि वो जो 5 मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो भी पीछे इनके हो सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर एक शख्स है, उम्र बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वो अभी मॉनिटोरियम में ही फंसे हुए हैं, वो एक्सप्लोर ही किए जा रहे हैं, कभी वो कुछ करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं, कभी आप उन्हें कुछ करते हुए देखते हैं, कभी वो किसी और रोल में नजर आते हैं, कभी आपको अल्लाह लोग बने नजर आते हैं, तो कभी मॉडर्न बने नजर आते हैं, तो कभी जनाब किसी जगह पे होंगे, तो कभी किसी जगह पे होंगे, तो कभी कोई कपड़े पहने होंगे, तो कभी किसी और तरह के दोस्तों में होंगे, तो कभी कोई किताब पढ़ रहे होंगे, तो कभी किसी ओपिनियन को कैसे चेंज कर रहे होंगे। देखिए जिंदगी के बड़े बड़े चीज़ों में ओपिनियन बदलते रहेंगे, ये भी ठीक है तो वो भी ठीक है, तो ऐसा भी है तो वैसा भी है, एक्सप्लोर ही किए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो कि एक्सप्लोर किए जाते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे क्योंकि कंफ्यूज्ड हैं। इनको ये नहीं पता कि विंडो शॉपिंग के बाद फाइनली आपने फैसला करना है, आपने 10 15 20 ऑप्शंस देख लिए हैं, आखिर में दुकानदार आपको यही कहेगा भाई आप बता तो दो लेना क्या है। ये लोग फैसला नहीं कर पाए, ये बड़े भी हो गए हैं लेकिन ये एक्सप्लोर ही किए जा रहे हैं, एक्सप्लोर ही किए जा रहे हैं। तो ये स्टेज कौन सी है? चौथी स्टेज है। तो ये जो तीनों है मॉनिटोरियम की स्टेज जिसमें एक्सप्लोर ही होता जा रहा है, कमिटमेंट नहीं हो रही। दूसरी स्टेज जिसमें आइडेंटिटी डिफ्यूजन है, ना ही एक्सप्लोर हुआ है ना ही कमिटमेंट है। और तीसरी स्टेज जिसमें फोरक्लोजर यानी कि एक्सप्लोरेशन की नहीं, कुएं के मेंढक की तरह पहले ही आपने कमिटमेंट ले ली, ये दे दी कमिटमेंट कि बस मैं तो जी ये हूँ, एक्सप्लोर किया नहीं आपने। जिनके कहते ना सिर्फ कमिटमेंट हो गई नहीं, माँ बाप मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं मुसलमान, ना इस्लाम का पता, ना इस्लाम को पढ़ा, ना उसको मोहब्बत पैदा हुई, ना कमिटमेंट हुई, ना उसको उसकी ट्रेड्स का पता है। तो ये तीसरी स्टेज है। चौथी आइडियल स्टेज जो आपको बता दी बच्चों की, वो है कि भी एक्सप्लोरेशन भी हुई और उसके बाद कमिटमेंट। तो माँ बाप को, अगर आपको ये 4 चीज़ों का पता चल गया तो माँ बाप को चाहिए
कि आपको पता है कि आइडेंटिटी उसी वक्त की अचीव होगी जबकि अपने बच्चों को आप नंबर एक अपने सुपरविजन में हर एज के ऊपर उनकी पैदाइश के साथ साथ उनको आप एक्सप्लोर करने रहें। साल में एक्सप्लोरेशन कुछ और होती है, 2 साल की उम्र में एक्सप्लोरेशन होती है, साथ साथ आप उनको बाउंड्रीज का बताते जाएं, लेकिन बाउंड्रीज के अंदर उन्हें एक्सप्लोर करें। मैं तो बात बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप उनको करियर नहीं चुनने देते, माँ बाप उन्हें कपड़े नहीं चुनने देते। मैं अक्सर कहा ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ कि माँ बाप बड़ी बड़ी बच्चियाँ हो जाती हैं, वो आगे बताती हैं किसी न किसी, जब शादी के बाद कोई काउंसलिंग का केस आता है तो पता चलता है कि उनके बचपन में उनके माँ बाप वालिद साहब या अम्मा उनके कपड़े लाती रही, शादी तक उनके कपड़े वही लाती अम्मी और अम्मा देती रही, और उन्होंने बेचारों को तो कपड़ों के एक्सप्लोरेशन नहीं किए, तो व्हाट टू से ऑफ एनीथिंग एल्स। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को हर उम्र में उस दौर की, उस उम्र की बाउंड्रीज के अंदर रह के उनको एक्सप्लोर करने दें, और उसके बाद उनको बता के आप बताएं, ये बताएं, वो बताएं, ये कराएं, वो कराएं, उसके बाद उनसे सवाल पूछें, उनसे कहें ऐसा बेटा कुछ ना करें, लेकिन कीप ऑन आस्किंग, ताकि उनके दिमाग में ये बात इम्प्रिंट होती रहे कि आखिर में ये फैसला करना। आओ बच्चा, अच्छा तो आओ जरा ये देखते हैं, अच्छा आज जरा ये देखते हैं, अच्छा जी आज जरा ये देखते हैं, अच्छा जी आज ये खा के आते हैं, आज वो खाने चलते हैं, आज इस रेस्टोरेंट में चलते हैं। बाद में हाँ भाई उधर भी गए, जरा बताओ ना कौन सा अच्छा था, क्या चीज़ अच्छी थी। अब उनको अगर आप ऐसे सवाल पूछते चले जाएंगे, अच्छा यार बताओ कौन सी किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी, टीवी का वो प्रोग्राम देखा, वो ड्रामा देखा, ये देखा, क्या अच्छा लगा, ये क्लिप देखा, वो क्लिप देखा, वो फिल्म देखी, ये फिल्म देखी। करते करते उनको आप आखिर में ये पूछे था यार कौन सी चीज़ पसंद आई, क्यों पसंद आई, तो उनको लगेगा कि ज़िंदगी में ये जो ऑप्शन, ये जो घूम फिरते हैं आदमी, ये जो आप एक्सप्लोर करते हैं या जो विंडो शॉपिंग करते हैं, इसके बाद एंड में कोई फैसला भी करना होता है, तो उनको इस चीज़ का पता होगा कि एक्सप्लोरेशन के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना है, किसी चीज़ के साथ कमिटमेंट करनी है। तो ये माँ बाप अगर करते चले जाएंगे, बच्चों की उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती चली जाएगी, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते चले जाएंगे, और गाइडेड एक्सप्लोरेशन की इजाज़त भी देते रहेंगे, और हेल्प करते रहेंगे, और सवाल जवाब करते रहेंगे, तो अभी से ही अल्टीमेटली कहते हैं ना, आप उस रास्ते पे चलते चले जाएं, तो उसका अल्लाह ताला के निज़ाम में ऐसा ही है, आप सीधे रास्ते का इंतखाब करें, उस रास्ते पर आप चलते रहें तो आखिर में रिजल्ट खुद ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उस रास्ते से उतर जाएं, वो करें ही ना, तो फिर ये बीमारी है, फिर ये डिजीज है, इसके साथ पूरी जिंदगी में है। तो माँ बाप के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी अचीव करना बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आप उनकी तरबियत में दे सकते हैं, और ये तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन माँ बाप ने आज अपने बच्चों को, कहते हैं ना अक्सर कि हमने हर चीज़ आउटसोर्स कर दी, सबसे पहले हमने मदरहुड को या फादरहुड का जो काम था, जो पेरेंटहुड कह लें, कि वालिदैन की जो जिम्मेदारियां थी हमने वो छोड़ दी।